हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोस्तों जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 का कल से एग्ज़ाम शुरू है दोस्तों, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में नोबेल प्राइज़ लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आइए चलिए नोबेल प्राइज़ को डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, हम नोबेल प्राइज़ 2023 डिस्कस करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 2023 क्यों लिखा है, तो दोस्तों दिसंबर के महीने में नोबेल प्राइज़ मैक्सिमम दिया जाता है। मीन्स 2023 वाला नोबेल प्राइज़ मिल गया है, अभी 2024 वाला अगले दिसंबर में दिया जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज़ के बारे में फुल डिटेल समझते हैं। एक नंबर यहाँ से दोस्तों आपका पक्का है। देखिए, नोबेल पुरस्कारों में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया गया था। मीन्स सबसे पहले कब दिया गया था दोस्तों? 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। कौन कौन से? मेडिसिन के क्षेत्र में, मीन्स चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स मीन्स भौतिक के क्षेत्र में, केमिस्ट्री मीन्स रसायन के क्षेत्र में, शांति मीन्स पीस के क्षेत्र में, लिटरेचर मीन्स साहित्य के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पहली बार शुरू किया गया था। मीन्स इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखा जाए तो 1969 में पहली बार नोबेल दिया गया था। चलिए आइए अब चिकित्सा का दोस्तों डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें जो है इस तरीके से दोस्तों इसको तैयार करना है कि हमें एक नंबर कहीं से भी ना छूटे और हमें मिल भी जाए। किस क्षेत्र में दिए गए सारी डिटेल दूंगा। देखिए, 2 लोगों को दिया गया दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, कैटलिन कारिको। किसको दोस्तों? पहला है कैटलिन कारिको जो हंगरी की हैं दोस्तों, और दूसरा है ड्रू विशमैन मीन्स यूएसए की हैं। ये इनको किस लिए दिया गया है दोस्तों? यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिए। यह सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। समझ गए दोस्तों? न्यूक्लियोसाइड बेस, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बेस के मॉडिफिकेशन के लिए इन्हें दिया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाया था। दोस्तों जब कोविड-19 आया था तो उस समय होड़ लग गई थी वैक्सीन बनाने की पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोविड-19 में कितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना दिया जाए और लोगों को बचाया जाए मौत के मुंह में जाने से। तो उसी दौरान दोस्तों देखिए, इन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि इन्होंने mRNA वैक्सीन का विकास को सक्षम बनाया था, जिससे कोविड-19 वैक्सीन अच्छी तरीके से बन पाई थी। मीन्स की फुल एंड फाइनल हो पाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आगे दोस्तों डिस्कस करते हैं शांति पीस के। देखिए दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं जो दोस्तों, इनको मिला है और एक ही लोग को मिला है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था दोस्तों। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों बता दूं कि ये मतलब इधर के जो देश हैं दोस्तों, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ जो है महिलाओं की बदतर स्थिति है। ठीक है, बदतर स्थिति अपने इंडिया जैसी वहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तो बहुत छूट होती है। ठीक है, ये ना पहनो, वो ना पहनो, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये नहीं करना वो करना। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे प्रतिबंध हैं महिलाओं में। मीन्स कि दोस्तों एक तरीके से अगर कहा जाए कि नर्क जैसी जिंदगी हो गई है इन लोगों की। ठीक है, तो उसी को दोस्तों इन्होंने मानवाधिकार और स्वतंत्रता को दिलाने का पूरा इन्होंने लड़ाई लड़ा नरगिस मोहम्मदी ने। इसलिए दोस्तों इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट
साहित्य लिटरेचर जॉन फासे को मिला है दोस्तों इस बार। हाँ, एक लोग को ही मिला है, ध्यान रखिएगा, जॉन फासे को मिला है और उसमें साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक ही लोग को, देखिए एक ही लोग को, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा में 2 लोग को और साहित्य में 1 लोग को जॉन फासे को मिला है। अब जॉन फासे जो कहाँ के हैं दोस्तों, नॉर्वे के हैं। चलिए इनको समझते हैं क्यों मिला है इनको, ये क्या काम किए थे ऐसे। देखिए पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया। मीन्स दोस्तों सबसे पहले याद कर लीजिए, नाटक और गद्य के लिए इनको दिया गया है, जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं, जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। इस विशेष कार्य के लिए दोस्तों जॉन फासे को नॉर्वे के हैं, जो इन्हें साहित्य लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों इस बार एक को ही दिया गया। इस बार दोस्तों अगर कहा जाए तो देखिए एक लोगों की होड़ लगी हुई है, ठीक है। चलिए ये यूएसए के हैं दोस्तों, क्लॉडिया गोल्डिन जो यूएसए के हैं, इनको मिला है। अब यूएसए का नाम दोस्तों हर बार देखिए 1 2 3 जरूर रहता है। इन्हें ये क्या ऐसा काम किए हैं कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया, आइए देखते हैं। उन्हें ये पुरस्कार दोस्तों श्रम बाजार मीन्स लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या काम किया समझिए, इन्होंने उठाया था 200 साल का डाटा, ठीक है, 200 साल का डाटा उठाया था और उसका शोध किया था कि बाकी महिलाओं में बराबर भागीदारी अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है, मीन्स कि कम ज़्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है, इस बारे में दोस्तों इन्होंने शोध किया है। इसलिए क्लॉडिया गोल्डिन को दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट अब दोस्तों भौतिक में 3 लोगों को, हाँ अब आया है दोस्तों 3 लोगों की होड़ ना, 3 लोगों को दिया गया है। चलिए आइए इन तीनों को, पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस की हैं दोस्तों, पियरे एगोस्टिनी फ्रांस की हैं, फेरेन क्रास्ट हंगरी की हैं और एनी एल हुइलियर जो फ्रांस की है। मीन्स फ्रांस की दोस्तों 2 लोगों को दिया गया और हंगरी की 1 लोगों को दिया गया। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है भौतिकी में दोस्तों जो इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, आइए देखते हैं। प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के लिए तरीके की खोज की है, ठीक है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, समझिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी बदलते हैं। तो मतलब दोस्तों देखिए अभी तक इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनको कोई देख नहीं पाता था, ठीक है, समझिए। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसी उसमें दोस्तों रेज डाली कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं या अपनी एनर्जी लॉस करते हैं तो उस चीज को दोस्तों ये देख पाए, इसलिए उस चीज को ये बता पाए, इसलिए जो है दोस्तों इनको जो है नोबेल प्राइज भौतिकी का प्राप्त हुआ। समझ में आया दोस्तों भौतिकी का नोबेल प्राइज क्यों प्राप्त हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट। अब भाई दोस्तों केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल दिया गया है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को, देखिए 3 भौतिकी 3 केमिस्ट्री, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स, ठीक है, 3 भौतिकी और 3 केमिस्ट्री, याद रखिएगा, और किसी में 3 को नहीं दिया गया। आगे देखिए पहला है दोस्तों मौगी जी बावेडी जो यूएस, देखिए दोस्तों इसमें यूएसए की होड़ लगी हुई है, यहाँ पे देखिए यूएसए, तीनों कैंडिडेट यूएसए के हैं, ठीक है। लुइस ए ब्रूस यूएसए, एलेक्सी एकिमो यूएसए, रसायन में तीनों यूएसए को दिया गया दोस्तों। देखिए इन्होंने ऐसा क्या काम किया था दोस्तों जो तीनों यूएसए के ही लोगों को दे दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इन्हें क्वांटम डॉट्स, दोस्तों क्वांटम डॉट्स जो है इस समय देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग में आप अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत बड़ा इस समय आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है क्वांटम डॉट्स में। तो इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान मिला है।
समझिएगा, ये सम्मान मिला है इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें सम्मान मिला है। क्वांटम डॉट्स होता क्या है दोस्तों, समझिए। क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जो दोस्तों जिनका साइज बहुत ही कम होता है, मीन्स कि 2 से 10 नैनोमीटर। समझिएगा, क्वांटम डॉट्स दोस्तों इस समय बहुत फेमस हो रहा है। बताया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा, अगर रिसर्च के फील्ड में जाना है कंप्यूटर में तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और आपको बूम पे ले जाने में काम आएगा। दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि किस किस में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बैक चल के दोस्तों। देखिए, रसायन के क्षेत्र में मॉगी डी बावेडी यूएसए की हैं, लुइस ए ब्रूस यूएसए की हैं, एलेक्सी एकिमो यूएसए के, तीनों कैंडिडेट यूएसए के हैं जो केमिस्ट्री में नोबेल मिला है। इसके बाद आ जाए भौतिकी में। भौतिकी में 3 लोगों को दोस्तों नोबेल मिला है, इसमें भी 3 लोगों को नोबेल मिला है। फिजिक्स में पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस के हैं, फ्रांस के एक और हैं दोस्तों, एनी एल हुइलियर जो फ्रांस के ही हैं, और फेरेन क्रास्ट हंगरी के हैं दोस्तों। इन तीनों को भौतिकी में जो है नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए, एक लोग को नोबेल प्राइज मिला है, क्लॉडिया गोल्डियन जो दोस्तों यूएसए के ही हैं, ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में 1 लोगों को नोबेल मिला है, जॉन फासे जो नॉर्वे के हैं। शांति के क्षेत्र में 1 लोग को नोबेल प्राइज मिला है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं दोस्तों। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों 2 लोगों को नोबेल मिला है, कौन कौन से, कैटालिन कारिको हंगरी की हैं और ड्रू विशमैन यूएसए के हैं। दोस्तों देख लीजिए पूरा का पूरा चिकित्सा के क्षेत्र में 2, शांति 1, साहित्य 1, इकोनॉमिक्स 1, फिजिक्स 3 और रसायन 3, याद रख लीजिए बिल्कुल से। चलिए दोस्तों, ये मैंने नोबेल दोस्तों डिस्कस कर दिया, आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे आप एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।